नमस्कार, मैं रितेश जैन जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। एरिया, वॉल्यूम, ज्योमेट्री से हल्का फुल्का सा जुड़ा हुआ बैंक, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी में 4-5 साल में आए हुए वो क्वेश्चन जो कुछ डिफरेंट हैं। देखिए, टॉपिक सेम है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछने की स्टाइल अलग है। कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ करिए ताकि आपको कुछ नया एहसास होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक आयत की लंबाई और परिधि का अनुपात इतना है। देखिए, ये क्वेश्चन मुझे कई बार मिला, 4-5 साल में कई बार मिला, और इसको करने की स्टाइल भी बताऊंगा मैं। आयत की चौड़ाई और परिधि का अनुपात क्या है? चलिए देखिए, एक चीज समझिए। इंग्लिश में द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर इज 1:3। मुझे विड्थ निकालना है। हम जानते हैं कि जो पेरीमीटर होता है वो 2 ऑफ एल प्लस बी होता है। अब ये चीज दिमाग में, इसका मतलब इसका आधा कर दो 1.5, तो ये क्या हो गया 0.5, खत्म। आयत की चौड़ाई और परिधि का अनुपात, चौड़ाई कितनी है 0.5, परिधि कितनी है 3, 0.5 हटाओ 10, 2, 1:6 और आंसर आ चुका है। टाइम नोट करें कितनी देर लगती है। अच्छी तरह से समझें क्या कहा जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन नो डाउट बहुत अच्छे लेवल के हैं, और इस तरह का लेवल अभी हमने एसएससी में और टच करते हुए देखा है। दोबारा, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज, लेंथ और पेरीमीटर 1:3 है। 3 पेरीमीटर है यानी 2 ऑफ एल प्लस बी। पी क्या चीज है? 2 ऑफ एल प्लस बी। भाई साहब, इसका यहीं पे आधा कर दो 1.5, तो ये 1.5 में से 1 निकल गया, कितना बचा 0.5। अब क्या पूछा है? इसका विड्थ और पेरीमीटर का रेशियो पूछा है। हाँ जी बोलो भाई, सारे बच्चे मेरे साथ साथ बिल्कुल टच करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन कितनी सी देर का था आप महसूस करेंगे। सारे क्वेश्चन हम अच्छे स्टाइल से करेंगे। चलो, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और x + 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि का 9/11 मीटर है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इंग्लिश में the radius of a circle is 7 centimeter and the perimeter of having side of x + 5 centimeter is 9/11 of the circumference of the circle। क्वेश्चन को पढ़ते हुए आधी चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए। क्या? द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। भाई साहब, 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले का सर्कमफेरेंस कितना होता है? सब याद कराया था। और इसका 9 अपॉन कितना है भैया? 9/11, यानी कि 36। क्या है 36? x + 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप, यानी कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है x + 5 और इसका पेरीमीटर कितना है 36। यही तो कहना है। चलो, अब एक तो वही है कि कोई फॉर्मूला लगाने बैठ जाए ना भैया, ना फॉर्मूला नहीं। हम इसी से कहेंगे कि भैया आपका जो पेरीमीटर है 36 है, डिवाइड बाई 4 करो, कितना आया? तो x की वैल्यू कितनी लिख दूं? और x की वैल्यू 4 लिख दी तो उसका एरिया कितना हो गया? खत्म। हाँ भाई साहब, कहां लगा? लेकिन दिमाग बहुत तेज गति से दौड़ाना पड़ा, नो डाउट। ऐसा एसएससी में नहीं है, लेकिन यहां दिमाग तेज गति से दौड़ाना पड़ा है। दोबारा क्या किया? 7 सेंटीमीटर का पैरामीटर 44 होता है, बिल्कुल। 44 का 9/11 क्या है? 36। 36 क्या है? किसी एक स्क्वायर का एरिया जिसकी साइड कितनी है? x + 5। अब भाई साहब, x + 5 है, 36 क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर में 4 का भाग दो तो साइड अपने आप ही आ गई। तो भाई साहब x + 5 = 9। पूछ लो x कितना है? हाँ जी बोलो भाई, अच्छी तरह से देखो, बहुत प्यारे क्वेश्चन लगे मुझे, और नो डाउट ऐसे ही क्वेश्चन अब सारे के सारे एग्जाम में आने वाले हैं क्योंकि नई क्वालिटी है। हाँ जी चलें, और 10-15 क्वेश्चन करने के बाद हैबिचुअल हो जाएंगे आप कि सर पूछ क्या रहा है, निकलवा क्या रहा है और दे क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, रीड। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और एक वर्ग की भुजा आयत की लंबाई और चौड़ाई के योग से 14 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से 16 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। English, length of rectangle is 12 centimeter and the side of the square is
14 सेंटीमीटर लेस देन द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. If the perimeter of the rectangle is 16 centimeter more than the perimeter of the square, then find the breadth of the rectangle. दो चीजें आपके पास, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है, और एक का पेरीमीटर और एक का एरिया आपस में सेट हो रहा है. चलो, क्वेश्चन की किस लाइन पे अपन गौर करें. वही पहली लाइन, एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी है 12, ये कितनी है, एक स्क्वायर है, इसकी भुजा इसके योग से 14 कम है, यही कहना चाह रहा है. चलो साहब, अब इस भैया से अपन बात करते हैं कि भाई साहब आप कह रहे हैं x + 12 से 14 कम है, तो क्या हम इसे x - 2 मान सकते हैं. खत्म. सब में वेरिएबल सेम चल रहे हैं. भाई इसने कहा इसके टोटल से x + 12 से 14 कम है. कौन? स्क्वायर की. यस. आयत का परिमाप, वर्ग के परिमाप से आयत का परिमाप 12 + x पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, वर्ग के परिमाप से अधिक है. ये अधिक है किससे? x - 2 साइड वाले पेरीमीटर से. और कितना अधिक है? खत्म, इक्वेशन बन गई. और एक चीज और, मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, और बैंक मेंस केवल एक ही चीज कहता है, जिसको इक्वेशन बनाना आ गया वो तो नहीं आ रहेगा, और जो ट्रिक के थ्रू गया वो तो खत्म है खेल उसका. सही है ना. ट्रिक वाले बच्चे का तो खेल पूरी तरह से खत्म है. चलो, अब इसको करने का और स्मार्ट तरीका, 2 करा और ये 8 करा, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए. यहां x है, यहां 2x है, 2x में से x गई तो यहां कितना बचा? x. माइनस माइनस प्लस, 12 और 2 14 में से 8 गई तो कितना? 4. 1 मिनट. तसल्ली. 12, 2 और 2 4, 16 में से 8 गए, 8 बचेंगे. हाँ, तो आयत की चौड़ाई बताओ 8 सेंटीमीटर. आंसर आ रहा है क्या? चेक करते चले आप. आंसर भी चेक करते चले बेटा, क्योंकि जरा सी गलती गड़बड़ी कर जाएगी. हाँ जी, चीज समझ में आ रही है. एक चीज दे रहा है, दूसरी चीज निकलवा रहा है, और आनंददायक वातावरण को बना रहा है. कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन से नहीं होगा वो तो. ऑप्शन तो एक चीज और ध्यान रखें, जीवन में ऑप्शन जब लगता है जब पहले एक इक्वेशन बन जाए. बिना इक्वेशन बनाए यदि आपने ऑप्शन लगाया तो उसको हम तो फर्जीवाड़ा मानेंगे, क्योंकि अभी तो सिचुएशन ही नहीं पता आपको. चलिए दोबारा देखते हैं. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है? x. और इन दोनों के टोटल से 14 कम है. क्या? इसकी स्क्वायर की साइड. अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन, ये ज्यादा है, ज्यादा वाला आगे, कम वाला पीछे. कितना? 16. x की वैल्यू कितनी आ गई? 8. आंसर इज ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. त्रिभुज का, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस इज, राइट एंगल ट्रायंगल लो साहब, हाइपोटेनियस इज 8√10 एंड बेस्ड इज हाफ, बेस्ड नहीं है, बेस, एंड बेस इज हाफ ऑफ द हाइट, यानी कि हाइट 2x है तो ये कितनी हो गई? x. देखो पढ़ते हुए ही स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए. इन्हीं क्वेश्चनों को 4-4 बार कर लो, सब यही घूम रहे हैं. 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये लगेगा सर एक ही तरह का खेल है. चलो, त्रिभुज की ऊंचाई और आधार एक बेलन की ऊंचाई. अब भाई साहब आ जाओ, एक सिलेंडर. अब देखो एरिया के साथ वॉल्यूम अटैच करा है इसने, जो कोई एग्जाम वाला नहीं करता. त्रिभुज की ऊंचाई और आधार, ऊंचाई और आधार क्या है? ये 2x है
और आधार और त्रिज्या के बराबर, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या के बराबर है, और ये क्या है, x। हो गया सब ये। अब ये कह रहा है बेलन का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। भाई साहब को तो जब करें जब x को निकालो। अब x कब निकलेगा, पाइथागोरस आएगा। अब पाइथागोरस की भाई साहब ट्रिपलेट तो नहीं चलनी, सही है, तो वो रटा पिटा वाला फैशन तो गया। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 10, सही है, 5x स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 10, x बराबर कितना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, ये रहा। इसको x मत निकालो, क्यों, मुझे जब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर एच एक्स और 2x, भाई साहब 4 पाई एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा 4 इंटू पाई इंटू 128 हो गया, तो आपका हो गया 8 चौका 32, 48, 51 पाई, 512 पाई, 512 पाई है क्या, ये लो सब आंसर, चीजें काम आ गई। और कोई ऐसा नहीं है इतना बड़ा क्वेश्चन हो, फिर दोबारा से समझते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस x है, ये 2x है। देखो उसने कहा था ये इसका हाफ है, तो इसको पहले से डबल ले लो। कई लोग क्या करते हैं, इसको x और इसको x/2 लेते हैं, क्यों आपत मोल ले रहे हो। और ये कितना है, ये रहा, पाइथागोरस से लगा लेंगे अपन, पाइथागोरस से x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो अब इसने कहा है कि इसका बेस और हाइट इसके बराबर हैं, ठीक है सर। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां पे चिपका दी, इट्स ओके, खत्म। हाँ जी चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छी तरह से समझने पे ध्यान देना है, समझने पे ध्यान देना है कि कैसे कैसे। देखिए जितने क्वेश्चन है उनमें अधिकांश में एक ही खेल हो रहा था, एक आइटम की वैल्यू दूसरे आइटम में ट्रांसफर कर रहा था, ये मैंने इसकी टेंडेंसी पकड़ी, सही है ना। और अधिकतर क्वेश्चन मेंस वेंस में आए हुए क्वेश्चन है। चलो दो स्थितियों में प्राप्त आयत के क्षेत्रफल के अंतर का अनुपात, पहली स्थिति में जब आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है और दूसरी स्थिति में जब मूल आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, आयत के क्षेत्रफल से 4:9 हो जाता है। आयत के क्षेत्रफल के अनुपात में परिधि का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड इन 2 केसेस। ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसको 2 केसेस में अपन देख रहे हैं। पहला केसेस क्या है, फर्स्ट व्हेन length of rectangle is decreased by 4 centimeter and second when width of the original rectangle is increased by। भाई साहब यहां पे तो width increase की जा रही है और यहां पे क्या की जा रही है, length decrease की जा रही है। 2 केस बन गए। ऐसे 2 केस बनने पर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 4:9 5 तो एरिया क्या बनेगा उसका 4:। फाइंड रेशो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू पेरीमीटर टू। अब क्या करना है, वो यो कह रहा है कि अब नया रेशो बताओ, क्या रेशो बताओ, रेशो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू पेरीमीटर टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि वो जो रेक्टेंगल आपका ओरिजिनल है उसके पेरीमीटर और एरिया का एक रेशो बताओ। हाँ जी ट्राई, फटाफट से देखो कहां से कैसी चीज शुरुआत करेंगे जल्दी से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा भाई साहब, 24 घंटे के लिए लगाया जाना चाहिए ये क्वेश्चन तो। चले चल,
क्वेश्चन को अपन समझते हैं, एक बार दोबारा से समझते हैं कि पहली लाइन क्या कह रही है। द रेशो ऑफ, एक रेशो है, किसका रेशो है? डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑब्टेन इन टू केसेज, ध्यान रखना, डिफरेंस केसेज। फर्स्ट व्हेन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय, एंड सेकंड व्हेन डिक्रीज ऑफ द विड्थ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल 4 सेंटीमीटर टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। भाई साहब ये सबसे बड़ी लाइन है, ये है सबसे बड़ी लाइन। क्वेश्चन समझ में तो आए? ये कह रहा है कि साहब एक रेशो है, रेशो किसका है कि हमने एक ओरिजिनली एक रेक्टेंगल है, पहले तो ओरिजिनली रेक्टेंगल का एरिया कितना, L इंटू बी। पहले तो ओरिजिनली रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, एल बी, सही है। क्योंकि सेकंड चीज क्या कह दी है इसका, टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ऐसा करते हैं तो 4/9 है। जितना जितना समझ में आए। अब ये कौन है, ऊपर वाला कौन है? उसने कहा है कि यदि हम लेंथ को 4 डिक्रीज, पहले के पहले क्या किया है भैया, डिक्रीज, लेंथ को 4 डिक्रीज कर दिया और बी को 4 इंक्रीज कर दिया, खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, लेवल समझ में आ रहा है कुछ? लेवल देखो, मैंने बिल्कुल पॉइंट पकड़ा कि जितना पकड़ में आए आप हमेशा रेशो में ये देखा करो कि पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है। अब अगली लाइन में आंसर आने वाला है और यही क्वेश्चन वो है जो मेंस में आपको हिला डोला डालते हैं। चलो देखो भाई, एल बी माइनस 4b माइनस एल बी माइनस 4l अपॉन एल बी बराबर कितना? देखना जरा, गलती तो नहीं की कुछ? चलो, एल बी से एल बी गया, सही है। 4 से इसको काटो, एल प्लस बी अपॉन एल बी बराबर 1/9। अब इसमें एक माइनस का चक्कर पड़ गया। अब माइनस के चक्कर के लिए क्या करना है आपको, चलो माइनस के चक्कर के लिए क्या करना है आपको, देखिए अपन उससे बहसबाजी तो करेंगे नहीं एग्जाम वाले से कि भाई साहब माइनस का चक्कर क्यों पड़ा है। पूछा क्या है, आयत के क्षेत्रफल के अनुपात और परिधि के अनुपात। पहले आ जाओ, फाइंड रेशो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू पेरीमीटर ऑफ एरिया। बेटा इंग्लिश में अच्छी तरह से पढ़ लेना है क्योंकि हिंदी में हमने ट्रांसलेट करे और ये गूगल ट्रांसलेटेड है, सही है नहीं है? तो गूगल इतनी अच्छी नहीं जानता हिंदी ट्रांसलेट करना जितना बैंक जानता है, क्योंकि यहां लॉजिक है। अच्छा, एसएससी के ट्रांसलेट बड़े इजीली हो गए थे, क्यों? क्योंकि एसएससी की लैंग्वेज इजी होती है। हमने एक चीज देखी, एसएससी के तो ट्रांसलेट हमारे बिल्कुल इजी हो रहे थे, लेकिन बैंक के ट्रांसलेट इजी नहीं हो रहे ना, क्योंकि यहां पर लैंग्वेज का खेल है, इसलिए इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। चलो, फाइंड द रेशो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर टू द एरिया। अब मुझे यहां पे पेरीमीटर बनाना है भैया, अब आ जाओ पेरीमीटर बनाना है तो 4, इसको किससे करो 2, इसको करा 2, इसको करा 2, तो भाई साहब 2l और 2b अपॉन एल बी इक्वल टू क्या हो गया, 2/9। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 2/9, 2:9, खत्म आंसर, डी, फिनिश इट। हाँ, परिमाप भी तो बोला है बेटा, 2l प्लस 2b। हाँ, और नीचे क्या है, हाँ। अब यहां पे पता है क्या दिक्कत क्या थी, वो l जो है वो माइनस में है, होगी, हमें क्या लेन देना। देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन भाई साहब सिचुएशन ही यही है, अब हम क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसे उसकी व्याख्या कर रहा है जो वो माइनस में चल रहा होगा, कोई बात नहीं। हमको तो ये साबित कर दिया इसने कि भैया ये एल और बी, पेरीमीटर किसे कहते हैं 2l प्लस 2b, और एरिया किसे कहते हैं l इंटू बी। लो भैया,
हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर? चले, शानदार क्वेश्चन। फिर एक बार दोबारा से, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया एल बी, यदि एल को 4 घटा दें, बी को 4 बढ़ा दें, तो नया एरिया जो बना दोनों का, दो केसेज का, उसका जो डिफरेंस है उनका रेशो 4/9 है। अब इसको सॉल्व करा। कई लोग क्या करते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? सर इस सिचुएशन से तो एल और बी की वैल्यू तो आएगी नहीं, सही है नहीं है? पर एल और बी की वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन ये तो आ सकता है, जो पूछा है वो चीज तो पुट हो सकती है। चलो पूछो बेटा। नहीं, एक्चुअल में क्या है, इसमें क्या चीज है वो बता दूं मैं आपको। जो जो गलती, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो तुम्हारी वाली चीज नहीं है। जो गलती हुई है वो बता देते हैं। देखो, एक्चुअल में क्या है, इस पूरे केस में हमें ये नहीं पता कि सर आपने, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है, आपको ये नहीं पता बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। अब निश्चित रूप से ये माइनस किया गया है तो ये छोटा ही होगा ना, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। हाँ बोलो, अब क्लियर? नहीं, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ये है खेल इसका। लेकिन मैंने बताया ना कि अभी हमें सिचुएशन नहीं पता, अभी हमें सिचुएशन नहीं पता। लेकिन हाँ, सिचुएशन इतना पता लगाया जा सकता है, सर ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। लेकिन मैं यूं कह रहा हूं कि यहां पे यदि आप माइनस को इग्नोर भी कर दें तो क्या फर्क पड़ रहा है? पहले डिक्रीज वाला बाद में आएगा, इंक्रीज वाला पहले आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे बोला है वैसे कर दें क्या? डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑब्टेन टुगेदर फर्स्ट व्हेन लेंथ इज डिक्रीज। हाँ, हमने क्या कर दिया, जैसा बोला था वो वैसा लिख दिया, डिक्रीज लिख दिया, जो गलत है। नहीं, उल्टा नहीं। क्या होता है, जब कभी भी दुनिया में डिफरेंस निकलता है तो डिफरेंस की डेफिनेशन होती है बड़े में से छोटा घटाया जा रहा है। तो अब आप इसको समझ लें, बड़े में से छोटे को घटाया जा रहा है। तो इसको अगली बार में ये लिखते हैं आप, b प्लस 4l, लो भैया, l माइनस 4b। अब कोई भी झगड़ा नहीं होगा, आएगा प्लस में आएगा। हाँ जी, क्लियर? कोई झगड़ा नहीं होगा, बड़े में से छोटे को। चलो क्वेश्चन नंबर 6। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। जब आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई समान रहती है, तो आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। आयत की मूल लंबाई ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:2। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल 3:2। When length of the rectangle is increased by 25% and the breadth remains same, area of the rectangle increased by 24। 25% बढ़ा दो और चौड़ाई समान रहती है 2x, और इसका 25% कर दूं तो 25% कितना होगा? 3 का 25% इंक्रीज किया जा रहा है। 3 का आधा डेढ़, डेढ़ का आधा 0.75, 3.75। हाँ जी, क्लियर? चलो, आयत का एरिया इतना बढ़ जाता है, आयत का एरिया बढ़ जाता है, तो आप क्या कर रहे होंगे, 3.75x इंटू एक्स 2x माइनस 3x इंटू 2x इक्वल टू कितना? 24। चलो, कई सारी चीजें हो सकता है सेट होके आ जाए। 6x², ये 7.5x², 1.5x², 24, पॉइंट हटाया, 5 थी 15, 5 दूनी 10, 3 अट्ठे 24, x² बराबर 8 दूनी 16, x बराबर कितना? 4। x बराबर कितना? 4। अब रुक जाओ जरा खेल,
खेल अभी अधूरा है। आयत की मूल लंबाई बताइए, आयत की मूल लंबाई 4 चेक करो भैया सही है क्या आंसर? हाँ जी क्लियर? हाँ बोलो बेटा बोलो, कोई चीज पूछनी है पूछो, बिल्कुल पूछने का पूरा राइट। दोबारा देखो, ये 3x ये 2x, 3x में 25% जब बढ़ाते हैं तो इसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका 3 का 25% निकालने के लिए, यानी 3 का आधा अटैच कर दो। इससे क्या होगा कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 का आधा 1.5 का आधा 0.75 खत्म, लिख दिया, जल्दी हो गया ना। वरना पता है बच्चे क्या करते हैं, 3x इंटू 125/100x, सही है नहीं है ना। लिखने का जितना काम माइंड में रखेंगे, और माइंड खाली है ही हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ भैया खाली है ना माइंड, बिल्कुल। माइंड तो ऐसा होना चाहिए खूब एक्सेसिंग करवा लो। इसको करा 24। अच्छा एक चीज और देखिए, इन सारे क्वेश्चनों को आप सुबह 4 बजे उठ के करना, कल बचे हुए क्वेश्चन को, गारंटी कह रहा हूं सब हो जाएंगे आपसे। आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बचे हुए, और आप खुद कहोगे सर रियली इजी था ये। और इसी चीज को आप शाम को 7 बजे करो, नहीं होंगे। तब आपको पता लगेगा माइंड की पावर। x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, तो 4 3 12। चलो बेटा आगे आ जाओ। 7 नंबर, एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है। घन के प्रत्येक फलक पर एक वृत्त खींचा गया है जिसका व्यास घन की भुजा के बराबर है। वृत्ताकार भाग को लाल रंग से और शेष भाग को नीले रंग से रंगने की लागत इतनी 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 है। रंगाई की कुल लागत इतनी 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 है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया गया, सही है ना। देखो हुआ क्या, क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्यूब है, इसका वॉल्यूम कितना है 2744। जैसे ही 2744 आया, क्यूब की साइड दिमाग में आ जानी चाहिए, जल्दी बोलो। वॉल्यूम है, क्यूब का वॉल्यूम है 2744, तो क्यूब की साइड कितनी है 14। खत्म। मैंने कहा ना, लाइन को पढ़ते हुए ही आंसर आ गया। भाई साहब बैंक में जीत गए आप, सारा खेल ये है एग्जाम का। चलो तो आपने क्या करा, और आप ऐसे लिख रहे हो 2744 किसका क्यूब है 14 का क्यूब। अच्छा आप कहेंगे सर कहां तक क्यूब याद करने ना, यूनिट प्लेस। 10 का कितना है 1000, 12 का 1728 होता है। अब 14, 4 से 4 बनता है, इसके अलावा बनता ही नहीं है 4। हाँ जी क्लियर। और 24 तो होगा नहीं, वो तो 8000 समथिंग हो जाएगा। तो सीधा सीधा यूनिट प्लेस पकड़ लिया। चलो अब इसने कहा कि भैया हमने है ना वो 14 सेंटीमीटर 14 का ये बना लिया। अभी तो एक लाइन हुई है आपकी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, घन का आयतन, घन के प्रत्येक फलक पर एक वृत्त खींचा जाता है। खींच लो भाई साहब, एक सर्कल खींच लो, एक सर्कल खींच लो, एक सर्कल खींच लो। खींच लिया सर्कल। अच्छा ये जो आपने सर्कल खींचा, इसकी रेडियस कितनी है, तुरंत दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। दिमाग एडवांस चलेगा आपका जब काम होगा। चलो अब क्या कह रहा है, अब भाई साहब अब ड्रामेबाजी होगी। ड्रामेबाजी क्या होगी, इसने कहा वृत्ताकार भाग को लाल रंग से रंगा गया है। चलो भाई साहब वृत्ताकार भाग को लाल रंग से रंग दो। मैं एक रंग के देख रहा हूं अभी, और दूसरे वाले भाग को नीले रंग से रंग दिया, दूसरे वाले भाग को ब्लू रंग से रंग दिया, बचे हुए भाग को। शानदार बन गया डायग्राम। अब वो यूं कह रहा है भाई साहब वो जो कलर है ना, चलते चलते भी आफत कर दी। वो जो कलर है ना, कलर की रेट भी अलग अलग है। और सुनो वो कलर की रेट भी किस में है, एक्स में। मतलब चलते चलते तीसरा क्वेश्चन और अटैच कर दिया। यूं भी कह सकता था कि भैया वो जो कलर की रेट है 5 रुपए और 7 रुपए, कह सकता था ना, लेकिन नहीं कहा उसने। आ जाओ साहब, आरबीआई ग्रेड बी, भाई साहब आरबीआई ग्रेड बी। अब आ जाओ साहब कलर की रेट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मजा आता है मुझे ऐसे क्वेश्चन करने में। अब एक चीज, लाल रंग और शेष भाग को नीले रंग, लाल रंग वाले की रेट कितनी है x, और नीले वाले की कितनी है x माइनस 5। रंगाई की कुल लागत 6972 रुपए है, तो x की वैल्यू बताओ। बोलो भाई क्लियर। चलो अब मैं इसको सिंगल लाइन में यूज करूंगा।
कैसे? मुझे पता है ये 7 सेंटीमीटर है तो एरिया 154 होता है, बोलो। और 154 ऐसे कितने हैं? 6। खत्म। अब मुझे ब्लू वाले के बारे में देखना है। 14 इंटू 14 196 माइनस 154, 2 4 42 हो गए। और 42 इंटू कितने हैं? 6। सही है। चलो अब इनकी रंग की कॉस्टिंग भी लगा दो। ये कितने हिसाब से? x, और ये कितने हिसाब से है? x -5। और कॉस्टिंग कितनी आ रही है? 6972। खत्म। देख लो, सिंगल लाइन यूज करा है मैंने, सिंगल लाइन यूज किया है। अब इसको काटने का तरीका, आप मल्टीप्लाई ना करें। 6 से काटा, 6 से काटा, 6। लो साहब, 6 उड़ गया बेचारा। 2 से और काट दो, 7 से, 7 7 4 7 42, 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 4 11, 7 6 42, 7 6 42। लो भाई साहब, 7 से भी गया और छोटा हो गया। देखो, कई लोग कहते हैं कैलकुलेशन पुअर है। भाई साहब, कैलकुलेशन तो हर सिचुएशन में चेंज होगी आपकी। ऐसा थोड़ी है कोई कैलकुलेशन एक टॉपिक है, हर जगह कैलकुलेशन सीखनी है। अब 2 से और कट रहा है, 3 से 11, 2 8 16, 2 3 6। क्या हो गया आपका? 11x प्लस 3x माइनस 15, 83। 14x 5 3 8 90। अब देखो कितना आराम से हो जाता है जब ये आराम से कट रहा होता है। 64 98 7। अब ये x की वैल्यू आई है। क्या पूछा है? x की वैल्यू बताओ। लो बेटा, x की वैल्यू ये लो। 3 क्वेश्चन को कंबाइंड किया गया है। 3 क्वेश्चन को कंबाइंड किया गया है और कंबाइंड कर दिया। है मजेदार क्वेश्चन? सही है। अच्छा, एक बार 3 4 बार निकाल लो। इनको निकालने पड़ेंगे 3 4 बार, 1 2 बार से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया, एक बार 3 4 बार निकालो। प्री और मेंस में बिना पढ़े चले जाना। चलो ओके, बस माइंड संतुलित होना चाहिए। दोबारा, एक घन का वॉल्यूम 2744 है तो साइड कितनी हो गई? 14। लो साहब, इस पे एक सर्किल बना दिया तो रेडियस कितनी हो गई? 7। रेडियस का एरिया 154 होता है। ये सब याद वाली चीज काम आ रही है ना? यदि याद नहीं की हुई होती तो भाई साहब पाई आर स्क्वायर लगा रहा होता बच्चा। और मैंने आपसे एक चीज और कही है कि मेरा 24 साल का अनुभव कहता है वो 7 44 और 154 जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा वो। क्योंकि एग्जाम में हमसे चाहता ही यही है कि ये बच्चा प्रैक्टिस करके आया हो अच्छी। चलो, 154 कितने? ये 6। अब मुझे ये ब्लू वाला निकालना है तो टोटल का एरिया इसका 196, इसमें से 154 निकाल लिया, कितने बचे? 42। कितने? रेट कितनी है इसकी? रेट कितनी है? दोनों का टोटल। काटा पीटा। काटने पीटने का तरीका, 1 घर, 2 घर, 3 घर। कोई भी चीज कितने घरों में बटी हुई है? 3 घरों में। सबका ध्यान फिर दोबारा से, कोई भी चीज कटेगी तो 3 बार काट दो, 1 2 3, खत्म काम। जबकि आम आदमी तो मल्टीप्लाई करने में लगा रहता है ना। मैं कभी मल्टीप्लाई नहीं करता क्योंकि मुझे पता है वो कटेगा। हाँ सुनो, प्लस में हो, जैसे प्लस है ना तो ये एक घर बन गया, ये एक घर बन गया, इक्वल वाला एक घर बन गया, तो 3 कटने चाहिए। और मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई अपने आप में एक ही घर है। भाई घर कौन बनाता है? प्लस माइनस की भावनाएं घर बनाती हैं। इंसान के घर कब बनते हैं? जब प्लस माइनस की भावनाएं आती हैं, जब घर बनते हैं। बस चलो भैया आ जाओ। वेरी गुड, ये तो इजी सी। एक वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और एक बेलन का बेस, अब देखो कहां से कहां अटैच करा है। लेकिन इस चीज को आदत में डाल लेंगे ना, अगले क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे और कल अपनी स्पीड बढ़ जाएगी। एक वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ 60 है
तो कितना हो गया, साइड कितनी हो गई। चलो अब देखो, मतलब पढ़ते हुए और लिखने के बीच में आधा सॉल्व हो जाना चाहिए। बेलन का व्यास वर्ग की भुजा का 80% है, 80% है, 15 का 80%, 12 सेंटीमीटर डायमीटर है ना, तो भाई साहब रेडियस कितनी हो गई, सही है ना। अब आ जाओ, इसका आयतन, हाइट बनानी है, पाई 22/7 आर स्क्वायर और इंटू एक्स बराबर कितना है 792। ये जी सा है। आप खुद देखो 30 सेकंड की रेंज का क्वेश्चन बन गया, 30 सेकंड की रेंज का। 6 सुनो, नंबर सिस्टम में मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले 11 से ही काट लो, 7 2 9 11, 11 दूनी 22, 11 7 77 दूनी 6, 36 दूनी 72 और 2 से 2 और x बराबर कितना। तो भाई साहब मेरा आंसर क्या आ गया, टाइम लगा। कहां से कहां चीज पूछी थी, आपको क्वेश्चन को पढ़ते समय ही आधा तो रास्ते में ही सॉल्व कर देना है, और यदि आप लिखने करने रह गए टाइम लगेगा, और क्वेश्चन लेवल के हैं। चलो अब मैं कहूंगा एक बार आप एसएससी के पीवाईक्यू चले, जब उसमें भी बैठ जाना एक बार, सही है नहीं है सब लोग। अगले वीक में मेरा टारगेट है वॉल्यूम और ज्योमेट्री के पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, ध्यान रखना है, कंप्लीट हो जाएंगे, कल सीट भी मिल जाएगी आपको, सही है नहीं है। करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा, वरना अपन पीछे रह जाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और इस त्रिभुज की भुजा बेलन की त्रिज्या की आधी है, बेलन का आयतन इतना है, बेलन की ऊंचाई। सेम क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 36 √3, √3 से √3 गया, a बराबर खत्म, √3/4 a स्क्वायर बराबर 36 √3 से √3 गया, a बराबर 9, ये 6 दूनी सॉरी इसका स्क्वायर रूट करेंगे 6 2 6 दूनी 12। ये किसकी साइड आ गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अब क्या कहना चाह रहा है, अब एक सिलेंडर है, लो भाई साहब सिलेंडर है, त्रिभुज की भुजा बेलन की त्रिज्या की आधी है, आधी है तो ये कितनी हो गई 24, और इसका हाइट और इसका ये रहा पाई 22/7 आर स्क्वायर 24 इंटू 24 इंटू h 12672। सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी को चेक करें। देखो ये पक्का कटेगा, ये तो तय है, क्योंकि यहां पे अप्रोक्स वाला खेल नहीं है। तो 11 दूनी 22, 11 1 5, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, सही है। 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 12 नम्मा 108, 12 72, 108 नहीं, एक बार जरा देखो बेटा, ग्यारह दूनी 22, एक बार देख लो लिखने में गलती नहीं करियो। 11 कम 11, 11 कम 11 5, 11 पंजे 55, 2, 11 दूनी 22। बोलो भाई यहां तक क्लियर। अब 12 से 12 दूनी 24, 12 12 नम्मा 108, 12 छिक 72, 24 चौका 4, 4 से 4 और h बराबर 7, और आंसर क्या आ गया 7। खत्म। हाँ जी बोलो भाई। भाई साहब ये तो सही है, लेकिन और भी भैया भी तो बैठे हैं और भी भैया भी तो बैठे हैं, ऐसे थोड़ी है चलो भाई। हाँ जी, कल थोड़ा कोशिश करें, एक बार 7:45 7:30 7:45 पे स्टार्ट करूंगा मैं, जब काम चलेगा, है ना, ध्यान रखना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए ये आ गई पजल। अब पजल रूपी दो पजल मिली मुझे, सही है ना, आईबीपीएस पीओ मेंस में पजल, ये एक पजल है और इस पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं,
इनको करेंगे अपन कल। देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। जो बच्चे आज पहली बार नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। नई नई चीजें आपके पास मिल रही हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे और सी सेट में आए हुए क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा कलेक्शन आपको मिल रहा है। शेयर करें, लाइक करें। कोई क्वेश्चन पूछना है तो रात को 8 बजे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।